हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रोबोटिक ईवीएस चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक फायर अलार्म यूजिंग आर्डिनो। तो चलिए कंपोनेंट से शुरू करते हैं। ये है आर्डिनो उनो, ये हमारा मेन बोर्ड है। इससे हम सारे प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। जैसे जो भी प्रोग्राम्स लिखेंगे इसमें अपलोड होंगे और उसी से सारे हमारे काम होंगे। जैसे जो फायर सेंसर में डाटा लेके वजर बजाना हुआ, अलार्म बजाना हुआ, या फिर एलईडी लाइट से डिनोट करना हुआ, या फिर कोई भी एलसीडी या फिर बड़े डिस्प्ले पे उसे कोई मैसेज दिखाना होगा कि इट्स एन इमरजेंसी, तो जल्दी आप लोग बाहर चले जाइए। ये सारे काम हमारे इस आर्डिनो उनो माइक्रो प्रोसेसर से होंगे। अब दूसरा कंपोनेंट हमें चाहिए, ये है एक आईआर सेंसर। ये फिलहाल ये आईआर सेंसर है जिसे हम यूज करेंगे एक फायर सेंसर की तरह। वो मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा कि इसे कैसे हम लोग फायर सेंसर बनाने वाले हैं। ये एलईडी, रेड एलईडी जब फायर डिटेक्ट करेगा या फिर जब आग जलेगी तब ये बल्ब जलने लगेगी। ये बजर जिसे हम अलार्म की तरह डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और ये बड़े बड़े स्पीकर्स हो सकते हैं, बट हमें हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये फिलहाल एक छोटी सी स्पीकर है। और ये कुछ कनेक्टिंग वायर्स है जिसे हम यूज करेंगे। ये ब्रेडबोर्ड है, जो ये सारे कनेक्शन होंगे इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये ब्रेडबोर्ड लिए हैं। यहीं से सारे कनेक्शन होंगे। एक्चुअल प्रोजेक्ट में हम लोग अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, बट ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम इस बोर्ड का यूज करेंगे। ओके, तो हम आगे की जो भी चीज़ें हैं, फायर अलार्म कैसे काम करती है, वो सारे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो अब आइए कनेक्शन करते हैं। ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है और ये आईआर सेंसर है। इसमें 3 पिन्स हैं करता है। ये एक सेंसर है, जो भी चीज़ें ये सेंस करेगा, चाहे वो आग हो या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हम इसे किसी दूसरी तरह से यूज करते हैं। फिलहाल तो इसे हम फायर सेंसर की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये सेंस करेगी, तो सेंस करने के बाद जो आउटपुट देगी वो कैसे देगी, तो इसी आउटपुट पिन से ये सेंसर अपना आउटपुट देगा। और इस आउटपुट पिन से मैं आर्डिनो बोर्ड को बताऊंगा कि हाँ ये सेंस हो रहा है, या कोई भी सेंस कर रहा है, चाहे वो फायर है या फिर नहीं है, तो वो मैसेज इस आर्डिनो बोर्ड को जाएगा। ये एलईडी आप जानते ही हैं, इसे मैं भी कनेक्ट करूंगा इस ब्रेडबोर्ड और आर्डिनो के जरिए, ताकि जब फायर डिटेक्ट हो तो लाइट भी जलने लगे और अलार्म भी बजने लगे। आइए अब हम कनेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, धीरे धीरे करते हैं। जैसे ये 3 पिन है, तो इस तीनों पिन में हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं एक एक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव है जो वीसीसी है, दूसरा नेगेटिव है जो जीएनडी है। इसे हम अपने आर्डिनो बोर्ड पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ब्लू पिन जो है वो पॉजिटिव है और जो येलो वायर है वो ग्राउंड है। इसे हम कनेक्शन करेंगे। अब आपको पता होगा कि आर्डिनो में पहले से ही ग्राउंड और 5 वोल्ट आउटपुट और 3.3 वोल्ट आउटपुट होती है। और अगर नहीं पता है आपको तो मेरे चैनल के दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको पावर देने के लिए, इस आईआर सेंसर को पावर देने के लिए इस आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ये अभी दिख रहा होगा आपको, मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। और इसी को ग्राउंड नेगेटिव देने के लिए, जो कि येलो वायर थी जो मैंने आपको पहले दिखाया है, इसे मैं कनेक्ट करूँगा ग्राउंड से। तो ये कनेक्शन हो गई। अब ये जो आउटपुट दे रहा है, तो ये जो एनालॉग सेंसर है, ये एक एनालॉग सेंसर भी हो सकता था, डिजिटल सेंसर भी हो जाता है। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करने के लिए इसे डायरेक्ट एनालॉग में डाल देते हैं, क्योंकि एनालॉग इनपुट जो है वो एनालॉग इनपुट तो लेता ही है, साथ में अगर डिजिटल इनपुट है या फिर ये अगर डिजिटल इनपुट प्रोवाइड कर रहा है या फिर डिजिटल सेंसिंग कर रही है तो भी वो वहाँ से ले लेगा। तो हम डायरेक्ट इसे एनालॉग वाले सेक्शन में डाल दिए ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे। अब इस बोर्ड से हम इस बोर्ड में एक पॉजिटिव निगेटिव का पूरा वायर बना लेते हैं, जो कि यहाँ का 5 वोल्ट है या फिर 3.3 वोल्ट है, यहाँ से ले सकते हैं। और चलिए इसे मैं निकाल देता हूँ, फिर रहने दो इसे 5 वोल्ट से लिया कनेक्शन, और इसे मैंने यहाँ के ब्रेडबोर्ड में जो पॉजिटिव होती है सेक्शन वहाँ मैंने डाल दिया। आर्डिनो के ग्राउंड से मैंने लिया कनेक्शन और इसके नेगेटिव में मैंने डाल दिया। अब ये पूरा ब्रेडबोर्ड जो है, ये पूरे बोर्ड में एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब मुझे जितने सारे कनेक्शंस लेनी होंगे, चाहे वो इसे पावर सप्लाई करनी हो, चाहे स्पीकर को पावर सप्लाई करनी हो, इवन आईआर सेंसर को भी पावर सप्लाई क्यों ना करनी हो, ये सारे सेंसर मैं यहाँ से, ये सारे पावर मैं यहाँ से लूँगा। तो अभी जो मैंने आर्डिनो से कनेक्ट किया था, अब मैं ब्रेडबोर्ड से कनेक्शन करने वाला हूँ। तो आप देखें जैसे येलो वायर और ब्लू वायर ये दोनों थी, अब पॉजिटिव निगेटिव है। तो येलो को मैं जैसे से डाल देता हूँ पॉजिटिव टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल, दोनों कनेक्ट हो गई। और इसे जैसे मैंने पहले बताया, ये आउटपुट है जहाँ से सिग्नल मिलेगी हमारी सेंसर की, इसे मैं आर्डिनो में डाल देता हूँ, क्योंकि आर्डिनो ही सेंस करेगा इस सारी चीज़ों को। ओके, ऐसे मैंने ए नोट पे कनेक्ट किया। ए नोट पे क्यों कनेक्ट किया आप कोडिंग पार्ट में देख लेना, तो मैं पहले बता दूँ, इसे मैंने आउटपुट सेंसर की आउटपुट लेने के लिए ए नोट पे कनेक्ट किया। ओके, अब आते हैं इस स्पीकर को। ओके, स्पीकर को मैं डायरेक्टली, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसमें भी, अब पॉजिटिव को दोनों को डाल लगा दिया यहाँ पे, एक मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा इसे। और ये पॉजिटिव वायर कौन सी होगी ये भी ध्यान दो। अब ये बजना चाहिए कब, जब सेंसर से इनपुट गया कि फायर डिटेक्टेड, ओके, कहीं आग लगी हुई है। ये आग लगी हुई का सिग्नल आर्डिनो को दिया, मतलब ये माइक्रोप्रोसेसर हमारा, इसे ब्रेन बोल लो। इस ब्रेन को
पास मैसेज आया कि हाँ आग कहीं जली हुई है, तब ये जो चीज़ है, ये जो ब्रेन है, ये अब बताएगा स्पीकर को कि तुम बजो, क्योंकि अब सिग्नल आ चुका है फायर डिटेक्शन के लिए। तो ये दे रहा है सिग्नल, तो अब इसके लिए हम यहाँ से सिग्नल लेंगे। अब इसका सिग्नल लेने के लिए मैं कोडिंग में बताऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल पिन नंबर 11 का यूज कर रहा हूँ। ये पिन नंबर 11 का मैंने यूज किया और ये पॉजिटिव मैं इसे दे दूंगा। यहाँ से मैं पॉजिटिव ले लूँगा एक, और इसके नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव पावर सप्लाई दे दूंगा। यहाँ से लेके पिन को देख लो कहाँ कहाँ कौन पिन कनेक्टेड है। ये रहा पॉजिटिव वाला, ये 11 नंबर पॉजिटिव है और ये 8 नंबर नेगेटिव है। फिर 8 नंबर पे हम अपना वायर कनेक्ट कर देते हैं। हो गया। अब एलईडी को भी कैसे जलाना है, इसका सिग्नल आने के बाद अगर फायर डिटेक्ट होगा तो इसे जलाना है। ये मैंने एक एलईडी को कहीं भी डाल दिया, ओके, लेकिन इसके पॉजिटिव को मुझे माइक्रो प्रोसेसर के आउटपुट से डालना है। तो मैंने ये लिया। अब कोडिंग में मैं देखूंगा, इसको पिन नंबर 12 में मैं लगाया हूँ। कोडिंग पार्ट में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इसे मैंने पॉजिटिव में डाल दिया, और इसका डायरेक्ट नेगेटिव को मैं डायरेक्ट नेगेटिव में डालता हूँ, क्योंकि हमारे 5 वोल्ट ये सर्वाइव कर लेगी ये एलईडी। ओके, ये फाइनली हमारा पूरा कनेक्शन हो गया। अब इस कनेक्शन को पूरा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मीन्स पूरा एक्टिवली वर्क करने के लिए अब मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। ये वायर जो आप देख रहे हैं, इससे कोडिंग अपलोड होती है। ये हमारे लैपटॉप में जाएगी ये साइड, और ये साइड प्रोग्रामिंग के लिए इस आर्डिनो में कनेक्ट। और ये रहा हमारा लैपटॉप जहाँ से हम कोडिंग करेंगे। तो मैं इसे चालू कर लेता हूँ। आप इस सारे कोड के लिए, क्या मैं कोड किया हूँ क्या नहीं, ये सारे कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से कोडिंग का पूरा पार्ट ले सकते हैं। ओके, फाइनली कनेक्टेड। नाउ वी कैन सी आवर सेंसर इज वर्किंग और नॉट। हियर सी आवर सेंसर इज वर्किंग। अब आप, मैं इसे अच्छा हाँ, मैंने बताया नहीं कि इसे मैं फायर सेंसर की तरह कैसे यूज करूँगा। अभी मैंने चेक किया कि हाँ हमारी वर्क है, मैंने कोड अपलोड कर दिया और सेंसर काम कर रही है, सेंसर काम कर रहा। अब ये फायर सेंसर की तरह कैसे काम करेगा, इसे मैं कुछ नहीं करूँगा, बस ये जो ट्रांसमीटर है इसे मैं मोड़ के पीछे कर दूंगा। ठीक है, इसे मैंने पीछे क्यों किया, क्योंकि ये IR सेंसर का काम होता है ना। ये जो एलईडी है ये IR रेज निकालती है, ये IR रे ट्रांसमिट करती है, और यही चीज़ वापस यहाँ रिसीव करती है। ओके, तो हमारे जो फायर है ना, फायर में भी कुछ उस IR मीन्स इंफ्रारेड के वेवलेंथ में वो उसमें पार्टिकल्स होती है, मीन्स इंफ्रारेड के कैटेगरी में फायर से रेज निकलती है, तो इसलिए फायर को ही डिटेक्ट कर लेता है। अब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ओके, ये रहा माचिस। अब मैं इसे जला के इसे चेक करूँगा। ये मैंने ले लिया है, तो मैं जलाया, फ्लेम देख रहे होंगे, फ्लेम है ये पूरी। अब मैं इसे सेंसर के पास लेके जा रहा हूँ, देखो बजने लगा। अब मैं इसे दूर ले जाऊँगा, ये नहीं जल रहा। और हाँ, ये मैं बता दूँ कि क्यों फायर, देखो मैं हाथ डिटेक्ट कर रहा हूँ, हाथ नहीं डिटेक्ट कर रहा है ना, हाथ नहीं डिटेक्ट करे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, कोई किसी को डिटेक्ट नहीं करे, ये सिर्फ फायर को डिटेक्ट करेगी। वो ऐसे सारी चीज़ें जो इंफ्रारेड ट्रांसमिट करती हो। ठीक है, अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इसे यूज किया ना, इसलिए मैं इसी को डायरेक्ट बना लिया फायर से चलाया। ये मैंने फिर से फ्लेम जलाया, और ये आप देख रहे होंगे जैसे फ्लेम जा, फ्लेम से ही सिर्फ बज रही है। फ्रेम मैंने हटा दिया, हाथ लाया, कुछ भी लाया, नहीं बजेगी। अब फ्रेम साइड में भी रखूँगा मैं, तब भी जलेगा। ये देख लो, इस फ्रेम को मैं कहीं भी लाऊँ, क्योंकि लाइट तो हर जगह से डालते हैं, हल्का सा मैं उसके पास लेके जाऊँगा, जलने लगेगा। ओके, कहीं से भी, क्योंकि इस फायर से जो भी रेज निकल रही है वो चारों तरफ से आती है, और फ्लेम कम गया ना, इसलिए डिटेक्ट नहीं कर रहा। आगे लाऊंगा। सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट। आज आपने देखा हमने बनाया एक ऑटोमेटिक फायर अलार्म। सो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें, और इस वीडियो में जितने सारे कंपोनेंट्स यूज हुए हैं इन सारे के खरीदने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई भी डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस के लिए कमेंट करें, हमारी टीम आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के प्रोजेक्ट्स एंड वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।